नमस्कार, मैं हूँ राष्ट्रवास्तु। आप देख रहे हैं आरबीआर समाचार। इस समय मौजूद है भोरे में। आपको बता दें चुनाव का टाइम है, जिसका आज पीछे आइए ना, आपको पीछे आइए ना, आ जाइए हमारे पीछे आइए, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं, धर्मेंद्र राम, जो भोरे विधानसभा के प्रत्याशी है। और यहाँ देखा जाए कि आज भ्रमण के लिए भोरे विधानसभा में उपस्थित आ चुके हैं और उनसे जानेंगे कि जब आप चुनाव लड़ रहे हैं आम पार्टी के द्वारा, तो यहाँ पे आपको किस किस से मुद्दों पे सामना करना पड़ रहा है और कैसे कैसे आपको मुद्दा लेके आप विधानसभा में उतरे हैं। सबसे पहले आपको मैं चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। धर्मेंद्र जी, आप आम पार्टी के भोरे विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, आपको किस किस मुद्दा पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे यहाँ मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन काम करने के लिए लोग सामने नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे राजनीति होता है सिर्फ लोगों के साथ, काम नहीं होता है, आपको पता है। पिछली जो सरकार थी या उसके भी पिछले जो सरकार थी, यहाँ पे जो काम किया है वो सबके सामने है। यहाँ रोड की व्यवस्था ऐसे है कि मेन रोड पे जाइएगा तो आपको बरसात के दिनों में आप सही से रोड को पार नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ मुझे ही नहीं सबको दिखती है और पब्लिक आज की डेट में इतनी बुर्बक नहीं है कि आप उसको फंसा सकें। पब्लिक होशियार हो चुकी है और पब्लिक मन बना चुकी है। इस बार जो है हमको चेंज करना है और चेंज का मूड बना चुकी है। आपका क्या क्या मुद्दा रहेगा? हमारा मुद्दा रहेगा कि देखिए, ये जेन्युइन चीज़ें हैं, लोगों के सामने ये सबको पता है कि हमको क्या चाहिए। नेता लोगों को भी पता होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी जो मनोस्थिति है वो सही होती नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे यहाँ स्वास्थ्य के हिसाब से, स्वास्थ्य के लिए जो दिल्ली मॉडल है क्लिनिक वो बने, मोहल्ला क्लिनिक बने। शिक्षा के ऊपर काम हो, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा बद से बदतर हो गया है। हमारे यहाँ के बच्चे आज की डेट में उत्तर प्रदेश में जाते हैं, तो आपको भी पता है, आपका भी घर अगर इस कंस्टिट्यूंसी में पड़ता होगा तो आपको भी पता है बखूबी हमारे यहाँ ग्रेजुएशन नहीं हो पाता है। क्या चीज़ की कमी हो गई है भाई आपके यहाँ? क्या प्रॉब्लम हो गया है कि आप जो है ग्रेजुएशन हमारे बच्चों को नहीं करा पाते हैं अपने यहाँ बिहार में? किस चीज़ की कमी है आपके पास? आप सामने आकर बताइए ना एक बार कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है, हम नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं, आप सिर्फ लोगों का वोट मांगने के लिए आते हैं, काम आपसे नहीं होता है। आपको काम करना है तो आप आइए लोगों के सामने, काम नहीं करना है तो मत आइए। क्या आप यहाँ, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि हमारी जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को बदल सकती है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे झाड़ू लगेगा? बिल्कुल झाड़ू लगेगा, ये हमें विश्वास है। जनता भी बखूबी मन बना चुकी है कि हमारे लिए अगर कोई काम कर सकता है, कर सकता है तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनकी पार्टी है। क्योंकि आपके यहाँ से कोई भी दिल्ली अगर हो, कोई आप नहीं है तो आपका हित मित्र रिश्तेदार कोई भी होगा, उनसे पूछ लीजिएगा कि हाँ दिल्ली में कैसे काम हो रहा है और दिल्ली के नेता पब्लिक के लिए क्या करती है। एक बार जो है पब्लिक को घुमा दिया गया दिल्ली में, तो आपको पता है अभी रेखा गुप्ता क्या की है, वहाँ का दिल्ली का हाल एकदम नस्तो नाबूद कर दिया है। दिल्ली में कौन रहता है भाई? यूपी बिहार के ही तो लोग रहते हैं, आप सबको पता है। यूपी बिहार के ही लोग रहते हैं। वहाँ के झुग्गी झोपड़ी में कौन रहता है? कोई दिल्ली वाला रहता है? हमारे यहाँ के लोग रहते हैं। वोट चाहिए हमारे यहाँ के लोगों से, और जब वोट आके लेके जीत जाते हैं तो उनको आपने उजाड़ के वोट पे ला दिया। तो ये स्थिति है हमारे यहाँ की राजनीति की, और आप सबको पता है कि मन से सब लोग जो है मन बना चुके हैं कि हमको करना क्या है। बेशक कोई बताए ना बताए वो अलग चीज़ है। आप अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के बारे में सर्च कर लीजिए कि वहाँ पे कैसे व्यवस्था हुआ था, जो कि महिलाओं को बस की सेवा, आप कहीं भी काम कीजिए दिल्ली में, फ्री बस से आना जाना आपको फ्री रहेगा। 2500-3000 रुपया महिलाओं को दिया जाता था। तो वो जो है दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार ही कर सकती है। और यहाँ की भी आप अभी तक 30-35 सालों से हम भी देखते आ रहे हैं, आप भी देखते आ रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ कितना खेल किया और क्या कर रही है, ये सबको पता है। कभी अगले पिछले के नाम पे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी जाति धर्म के नाम पे। हमें वो चीज़ नहीं चाहिए भाई। हमें आगे आने के लिए, हमें अपने जीवन में अचीवमेंट पाने के लिए हमें शिक्षा चाहिए। तो आप शिक्षा की बात करो, आप स्वास्थ्य की बात करो, आप रोजगार की बात करो, तो हमारे यहाँ वोट मांगने आओ, नहीं तो आप मत आओ। तो एक चीज़ कह रहा है कि आप रोजगार की बात करते हैं, तो यहाँ तक देखा जाए कि बिहार में कहीं रोजगार नहीं है। रोजगार वही बोल रहा हूँ ना, हमारी पार्टी आएगी, जैसे दिल्ली में रोजगार है लोगों को, वैसे रोजगार यहाँ भी मुहैया कराया जाएगा। जैसे एजुकेशन, यहाँ देखिए हमारे यहाँ के बच्चे
जो है दिल्ली जाते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं ना पढ़ने के लिए यहाँ से, कुछ बेटर अगर आपको प्रिपरेशन करना है, कुछ बेटर आपको जॉब के लिए अगर कुछ तैयारी करना है तो आपको यहाँ से छोड़ना ही पड़ेगा। किस चीज़ की कमी है भाई? हमारे यहाँ नॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ के टीचर जो है दूसरी जगह जाके अपना एजुकेशन बांटते हैं, लेकिन उनको किस हद तक नीचे गिराया गया है। आप टीचर को देखिए, यहीं पे अच्छे नॉलेज दे सकते थे हमारे बच्चों को, लेकिन उनको दूसरे कामों में उलझा के रखा गया है। आप सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, बाद में अपना क्वेश्चन कीजिएगा। हमारे यहाँ के टीचर को आप जो है इलेक्शन के काम में अभी लगा दिए हैं, क्या उसके लिए आप दूसरा हमारे यहाँ लड़कों की कमी थी, एजुकेटेड लड़कों की, आप दूसरे लड़कों को मुहैया कराएंगे एजुकेशन जॉब मुहैया कराएंगे तो क्या काम नहीं करेंगे उनके उसके लिए इलेक्शन के लिए या दूसरे कामों के लिए? बहुत सारे हमारे यहाँ नौजवान जो है बेरोजगार पड़े हैं, आप उनको थोड़े कम पैसा दे के रोजगार पे लगा सकते हैं। भाई आप टीचर को टीचिंग का काम करने दीजिए ना, उनके पास नॉलेज की कमी नहीं है, बहुत अच्छे टीचर हैं हमारे यहाँ के, बस उनको ध्यान भटकाया जाता है कि हमारे यहाँ के लोग जो है नॉलेजफुल ना हो। क्योंकि आपके पास जब नॉलेज आ जाएगी तो आप जो है क्या कीजिएगा पता है? आप सरसाही नहीं होने दीजिएगा, सहने नहीं दीजिएगा। आपके पास राजनीति होगा, उसको आप समझ पाइएगा, आप नेताओं के आंखों में आंख डाल के बात कर पाइएगा। तो इसीलिए आपके साथ जो है राजनीति होता है कि आप एजुकेटेड ना बन पाएँ। आप समझदार हो जाइएगा तो आप सवाल करना शुरू कर दीजिएगा, और सवाल करना शुरू कर दीजिएगा तो नेताओं के पीछे 200-200 रुपया लेके आप जो है झंडा नहीं ढोइएगा। तो हमारा मोटो है, हमारा अरविंद केजरीवाल जी का मोटो है कि हम अपने बच्चों को अमेरिका के बच्चों का कंपटीटर बनाएंगे। सेम टीचर रहेंगे, उनका सैलरी बढ़ाएंगे, उनको अमेरिका भेजेंगे, उनको वहाँ से ट्रेनिंग दिया जाएगा और वो ट्रेनिंग लेके हमारे यहाँ स्कूल में आएंगे और स्कूल को हमारे यहाँ एकदम स्वर्ग के जैसा बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ कहा जाएगा, बिहार सरकार ने अभी 125 यूनिट फ्री की गई है, और दूसरा एक मुद्दा उठाया कि हर 75,000 महिलाओं को 10,000 रुपये दिया गया। ये तो सबको पता है, जो जिन महिलाओं को मिला है पैसा उनको भी पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, वो छला जा रहा है। और रही बात 125 यूनिट बिजली फ्री की, तो वो बिजली फ्री अभी नहीं हुआ है, यहाँ पे कॉपी किया गया है, अपने मन से तो किया नहीं गया है। पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली में किए थे तो वहाँ 300 यूनिट बिजली फ्री है, तो उसको भी किया गया तो आधा अधूरा किया गया। आप कीजिए ना भाई कि गरीबों को सहूलियत मिले, तो भी तो कीजिए। आप देखा देखी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी अच्छा, जो 25 सुविधाएं मिले, जो सुविधाएं मिले वो दिल्ली मॉडल बने। हम चाहते हैं कि हमारा भोरे भी विकास करे दिल्ली के मॉडल। क्या जो नीतीश कुमार ने कहा कि 75,000 महिलाओं को अकाउंट में 10,000 रुपये दिया फ्री का दीदी को, तो क्या और अगर और महिला नहीं है कि उनको भी पेमेंट करना? आप जो है मैं मोदी गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ बिहार ही नहीं है भाई महोदय, सिर्फ बिहार आपके देश में नहीं आता है, आप उत्तर प्रदेश के बगल में है, उसके बगल में और भी स्टेट है। आप यहाँ झारखंड में देखिए, वहाँ की भी महिलाएं बहुत ही गरीब है, बंगाल में भी बहुत गरीबी है। आप दीजिए ना वहाँ भाई, क्यों इलेक्शन के टाइम पे यहाँ पे लोगों को भरमाया जा रहा है, क्यों बगलाया जा रहा है? तो ये जो है आपको अपने काम पे भरोसा नहीं है, इसीलिए आप जो है 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं महिलाओं को, नहीं तो दूसरा कोई फोटो नहीं आता। ये भी देखा गया है कि जिसके अकाउंट में 10,000 रुपये आया है उनके ऊपर बैंक द्वारा नोटिस किया है। आ जाएगा सर, वो धीरे धीरे सबको पता है और आ भी जाएगा। मैं बोलूँगा तो हो सकता है किसी इंडिविजुअल पर्सन को बुरा लग जाए, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन पता है सबको, पब्लिक को सबको पता है। भोरे विधानसभा की जनता से क्या अपील करेंगे आप? भोरे विधानसभा की जनता को पैर छू के प्रणाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जो है आम आदमी पार्टी को लाइए। हम चाहते हैं कि आपका भोरे जो है दिल्ली का मॉडल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। दिल्ली में जैसे स्वास्थ्य की व्यवस्था है, जैसे शिक्षा की व्यवस्था है, जैसे रोजगार की व्यवस्था है, वो मॉडल हम आपके भोरे में लाएंगे। अगर नहीं लाएंगे तो आप जो है इसके मालिक हमेशा हैं, आप किक मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है झाड़ू साहब। हम अपील करते हैं सबसे, सभी मतदाता बंधुओं से अपील करते हैं कि आप आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह को उसके ऊपर वोट डालिए और हमें विजयी बनाइए। आपके यहाँ आएंगे, हम आपका नेता नहीं आपका बेटा बन के रहेंगे। आपके यहाँ कोई पार्टी फंक्शन कुछ भी पर हमेशा बिना बुलाए हाजिर रहेंगे। इसके लिए आप जो है मैं आपसे आग्रही हूँ, आप बताइए और एक बार मौका दीजिए ताकि आपका भोरे जो है दिल्ली का मॉडल पे विकास कर पाए। 6 तारीख को, इस 6 तारीख को जो है आप जो है
झाड़ू छाप पे बटन दबाइए और हमें विजयी बनाइए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात हुई कि हमारे जो भोरे विधानसभा के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है धर्मेंद्र राम से, उनके द्वारा जो बताया गया है कि भोरे विधानसभा को अगर बिहार को शिक्षित बनाना है तो हमको दिल्ली शहर बनाना होगा बिहार को। उसके लिए जनता से अपील की गई है कि आप 6 तारीख को अपना मत दीजिए झाड़ू छाप पे। आप क्रमांक 2 पे है ना, 2 पे आप नीला बटन दबा के उनको वोट कीजिए और भोरे विधानसभा को इस बार चेंज कीजिए और यहाँ तक कि शिक्षित रहिएगा। और आपको युवा जो देखना है, ये नहीं है कि युवा देखिए, आप ऐसा प्रत्याशी देखिए जो इस भोरे विधानसभा के लायक प्रत्याशी हो और आपके हर सुख दुख में काम आए। ऐसा ना हो कि अगर चुनाव जीते उसके बाद से अपने घर हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ऐसा प्रत्याशी आपको चुनना चाहिए जो आपको हर टाइम सुख दुख में साथ है और चुनाव जीते चाहे हारे उसके आपके घर आपके सहयोग में हमेशा आना चाहिए। तब तक आप हमारे साथ बनेंगे। आप देख रहे हैं। धन्यवाद।